हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। इसके पहले के वीडियो में मैंने जैसे पीटर का फोर्थ सेमेस्टर का एक पेपर है जो मैकेनिकल ट्रेड के लिए कॉमन है, तो इसमें हमने पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। इसके बाद का जो बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचे थे, मैंने बोला था कि अगले वीडियो में देखेंगे, तो हम बाकी के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गए थे पहले वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एडेड टू वाटर टू गेट नॉन कोरोसिव इफेक्ट। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हिंदी में और सीधा करके देता हूँ, मतलब आसान करके देता हूँ कि सोल्यूबल और पानी का जो मिश्रण होता है जिससे हम कूलेंट बनाते हैं, तो उसमें का रेशो पानी और सोल्यूबल ऑयल का रेशो क्या रहता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है 1:5, सेकंड 1:10, तीसरा 1:20 और चौथा है 1:15। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1:20। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 लीटर, ये जो 20 है ये पानी की रेशो है। मतलब 20 लीटर पानी में 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल। क्वेश्चन यही पूछा था कि एक पानी और मिश्रण ऑयल का मिश्रण होता है वो कितना होता है। तो उसमें क्या होता है कि 20 लीटर पानी में 1 लीटर ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में भी एक डायग्राम है, तो हम इंग्लिश को रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। जैसे इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसी के टाइप का है कि ये जो ये एक डायग्राम है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम का एक डायग्राम है। तो इसमें ये कौन से प्रकार का है हमें पहचानना है। तो ऑप्शन पहला क्या, वीक फीड, सेकंड स्प्लैश फीड, तीसरा रिंग ऑयलिंग फीड और चौथा हैंड प्रेशर फीड। जो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, तो ये जो कौन सा टाइप का इसमें आता है लुब्रिकेशन सिस्टम में, स्प्लैश फीड में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कोई डायग्राम नहीं है तो हम हिंदी को रेफर करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि लुब्रिकेंट को प्रयोग में लाने का क्या उद्देश्य है। मतलब जो हम लुब्रिकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, तो वो क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, यही पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि घिसाई से बचाना, सेकंड घर्षण में वृद्धि, तीसरा भार को उठाने की क्षमता में वृद्धि और चौथा है गतिमान तत्व की गति में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन जो पहला है वही ऑप्शन का इसका आंसर है कि घिसाई से बचाना। मतलब दो पार्ट के बीच की फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लुब्रिकेशन। ये उसका मेन उद्देश्य है कि दो पार्ट के बीच, दो स्लाइडिंग पार्ट के बीच की फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये जो लुब्रिकेंट है उसी का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोई डायग्राम नहीं है तो डायरेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है कि कौन से गियर बिना आवाज़ किए चलता है। मतलब जब हम गियर एक दूसरे के साथ मैच होता है तो आवाज़ करता है। तो इसमें से चार ऑप्शन, इसमें से जो गियर है तो सबसे कम आवाज़ किस में आता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है हेलिकल गियर, दूसरा मीटर गियर, तीसरा बीवेल गियर और चौथा स्पर गियर। तो इसका आंसर है स्पर गियर। क्वेश्चन नंबर 30 में एक डायग्राम पूछा है, इसलिए हम इंग्लिश को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है कि नेम द गियर ड्राइव। जो ये जो दो गियर एक दूसरे के साथ मैच हुआ है, इस गियर ड्राइव का नाम क्या है। तो ऑप्शन पहला है कि मीटर गियर, दूसरा स्पर गियर, तीसरा वीवेल गियर और चौथा हाइपोड गियर। तो जो ये जो दो गियर एक दूसरे के साथ मैच हुआ है, तो इसका ये जो गियर ड्राइव है उसको कौन से टाइप का है, मीटर गियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, कोई डायग्राम नहीं है तो हम हिंदी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है कि धीमी गति वाले गियर को किस प्रकार लुब्रिकेंट किया जाता है। मतलब जो धीरे धीरे गियर चलती है उसमें लुब्रिकेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला ऑयल कैन टाइप या ब्रश द्वारा, सेकंड स्प्लैश प्रकार द्वारा, तीसरा ग्रेविटी फीड और चौथा ऑयल पंप। तो इसका आंसर है ग्रेविटी फीड मेथड। क्वेश्चन नंबर 32 में भी कोई डायग्राम नहीं दिया है कि ज्यामितीय परीक्षण के लिए कितने प्रकार के टेस्ट मैटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसका आंसर क्या है, 2, ऑप्शन नंबर सी, कि ज्यामितीय परीक्षण के लिए 2 प्रकार के टेस्ट मैटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में भी कोई डायग्राम नहीं है, तो इसको तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया था इसका जो मेन आंसर है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है जॉब कार्ड। तो इसके ऑप्शन में दिया नहीं था, तो ऑप्शन पूरे गलत थे। तो इसका आंसर, सही आंसर है जॉब कार्ड। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश में पढ़ते हैं। ये विच डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड यूज टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ अलोकेशन, प्रोडक्ट
आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच। ये क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल का या फिर प्रोडक्शन लाइन में जो यूज़ करते हैं। तो उसका ऑप्शन है प्रोसेसिंग चार्ट। सेकंड हम पढ़ते हैं क्योंकि ये गलत दिया है तो इसलिए हम पढ़ते हैं जॉब कार्ड। तीसरा है ऑप्शन फ्लो चार्ट और चौथा ऑपरेशन, तीसरा है ऑपरेशन फ्लो चार्ट, चौथा है बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड यूज टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ अलोकेशन प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच। इसका आंसर, सही आंसर है जॉब कार्ड। ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन कभी कभी गलत दिया जाता है तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है जॉब कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 क्वेश्चन। इसमें भी एक डायग्राम बताया है तो इंग्लिश को देखेंगे। जो डायग्राम दिया है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि नेम द टाइप्स ऑफ गियर मैकेनिज्म। इसमें जो ये जो गियर मैकेनिज्म दिया है तो ये कौन से टाइप का है ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहला है मीटर गियर, सेकंड नंबर विवेल गियर, तीसरा वर्म एंड वर्म गियर और चौथा है रैक एंड पिनियन। तो इसमें जो डायग्राम दिया है तो ये कौन सा है, रैक और पिनियन है। चौथा नंबर ऑप्शन कि रैक और पिनियन कैसे, कि ये जो नीचे का देख रहे हैं आप, ये है रैक और जो गोल टाइप में गियर है ये है पिनियन। इसका सही आंसर क्या है, रैक एंड पिनियन। उसके नंबर बाद में का जो क्वेश्चन है फिर से एक डायग्राम दिया है तो इसको हम इंग्लिश में देखेंगे। 35 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सिंबल मार्क एक्स। मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि जो क्वेश्चन रहते वही घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन हर एक ऐसे नए नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि टॉपिक वही है तो क्वेश्चन भी वही रहेंगे सेम। लेकिन 4-5 पेपर हम अगर रेफर करें तो हम पास हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा गया था। तो इसका जो डायग्राम दिया है तो इस डायग्राम में जो एक्स मार्किंग किया है ये है सिम्बॉल। इस जो स्क्वायर का सिंबल है ये हमें पहचानना है कि ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पहले में क्या दिया, डेली, सेकंड वीकली, तीसरा शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसीज अदर देन द अबो, चौथा नंबर मंथली। जो इसका जो ऑप्शन है चौथा वो है मंथली आंसर है ये। इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये डेली, ये वीकली, ये मंथली और ये चौथा नंबर का जो है उसे इसमें पढ़ा जाता है शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसीज अदर देन द अबो। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कोई डायग्राम नहीं है तो हम हिंदी में देखेंगे। 36 क्या पूछ रहा है कि रिवेटिंग में प्रयोग लाए जाने वाले रिवेट वस्तु की विशेषता क्या है। मतलब रिवेटिंग करते समय जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो मटेरियल की विशेषता मतलब गुण क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन है पहले तन्यता, दूसरा मजबूत, तीसरा कठोर और चौथा अगाध वर्धता। तो इसका जो ऑप्शन पहला है तन्यता, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में भी कोई डायग्राम नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट्स को मिलिंग फिक्चर की आधारीय प्लेट में क्यों उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन है उपकरण में मार्गदर्शन करने के लिए, सेकंड सख्त क्लैंपिंग के लिए, तीसरा वर्क पीस के निर्धारण के लिए और चौथा जॉब सेटिंग के संयोजन के लिए। तो इसका आंसर है सख्त क्लैंपिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समूह उत्पादन का क्या लाभ है। इसको ऑप्शन है निर्माण का समय एवं लागत कम हो जाती है, दूसरा जिग और पिक्चर की आवश्यकता नहीं होती, तीसरा है प्रारंभिक लागत कम होती है, चौथा है विशेष उद्देश्य वाली मशीन का ही होना जरूरी है। तो ये क्या पूछ रहा है कि हम एक बार इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। हम जैसे क्वेश्चन हर कोई क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ने के बाद समझ में आएगा ऐसा जरूरी नहीं रहता। इंग्लिश में भी वो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़े तो हमें आसानी लगती है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो पूछ रहा है कि एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन मतलब जो मास प्रोडक्शन कंपनी में की जाती है उसका एडवांटेज क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि इसका जो ऑप्शन पहला है कि कॉस्ट एंड टाइम टू मैन्युफैक्चर रिड्यूस, क्या करता है कि निर्माण का समय लागत को कम करती है, मतलब कॉस्ट एंड टाइम टू मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस। जो टाइम और जो उसकी जो कॉस्ट रहती है उसको मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना रहता है, यही पूछा गया है। तो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन निकलती होंगी तो किसी चीज़ की तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका सही आंसर है कि मास प्रोडक्शन का एडवांटेज है कॉस्ट एंड टाइम टू मैन्युफैक्चर रिड्यूस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार के फीड सिस्टम में शाफ्ट का आकार छिद्र के आकार से हमेशा बड़ा होता है। ये लिमिट फीड टॉलरेंस का एक क्वेश्चन है कि किस फीड सिस्टम में शाफ्ट का आकार छिद्र के आकार से हमेशा बड़ा होता है, मतलब कौन से फीड सिस्टम में शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा होता है। इसका पहला है ट्रांजैक्शन फीड, दूसरा है क्लियरेंस फीड, तीसरा ऑप्शन है
इंटरफेरेंस फिट और चौथा है श्रिंकेज फिट। तो इसका सही आंसर है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से अयस्क का उदाहरण एल्यूमिनियम से किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम को कौन से अयस्क से तैयार किया जाता है। इसका आंसर है बॉक्साइट की बॉक्साइट अयस्क का मतलब कौन से अयस्क का उत्पादन, मतलब एल्यूमिनियम को कौन से अयस्क से तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है बॉक्साइट एल्यूमिनियम को बॉक्साइट में ही तैयार किया जाता है, बॉक्साइट से ही तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछ रहा है कि कॉपर जिंक और टीन का लीड गन मेटल संयोजन क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लीडेड गन मेटल ऑफ कॉपर जिंक एंड टीन। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लीड मतलब गन मेटल, ये जो एक अलाई स्टील है तो इसमें गन मेटल ये जो लीड दिया है तो इसमें जो बाकी अलाई स्टील मतलब क्या होता है एक से ज़्यादा मेटल, तो इसमें कौन कौन से मेटल और कितने परसेंट में रहता है। ऑप्शन नंबर पहला है कॉपर 90%, लीड 5%, टीन 5%। सेकंड कॉपर 94%, लीड 4%, टीन 2%। तीसरा कॉपर 88%, दूसरा जिंक 2% और टीन 10%। और चौथा है कॉपर 85%, लीड 5%, जिंक 5% और टीन 5%। तो इसका सही आंसर है डी कॉपर 85%, लीड 5%, जिंक 5% और टीन 5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल अलॉय ऑफ लीड टीन कॉपर एंड एंटीमनी। ये सबका जो यहाँ पे जो मेटल के नाम दिया है अलॉय स्टील मतलब अभी मैंने बताया कि बहुत सारे मेटल का मिश्रण, तो लीड टीन कॉपर और एंटीमनी का मिश्रण करने के बाद जो मेटल बनता है वो कौन सा है, ये तो इसमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है ब्रॉन्ज, दूसरा गिल्डिंग मेटल, तीसरा वेविट मेटल और चौथा लीड ब्रॉन्ज। तो इसका सही आंसर है वेविट मेटल। वेविट मेटल में लीड टीन कॉपर और एंटीमनी का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ अलॉय कॉन्सिस्टेड कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का मिश्रण करने के बाद कौन से मेटल तैयार होता है। तो ऑप्शन पहले ब्रॉस, दूसरा गन मेटल, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा ब्रॉन्ज। तो कॉपर और जिंक का मिश्रण करने के बाद क्या तैयार होता है, ब्रॉस। क्वेश्चन नंबर 44, ये जो एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में एक्स मार्क है, ये एक्स मार्क क्या है तो ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन क्या है, लूज पुली, सेकंड क्राउन पुली, तीसरा फास्ट पुली, चौथा फास्ट ड्राइव पुली। तो इसका सही आंसर है लूज पुली। जो ये डायग्राम बताया, डायग्राम में जो पहला एक्स है वो क्या है, लूज पुली। क्वेश्चन नंबर 45, नेम द बेल्ट फास्टनर। इसमें भी इसके पहले भी एक बेल्ट फास्टनर पूछा था, इसमें भी वही पूछा है। तो ये डायग्राम देख के हमें पहचानना है कि जो ये एक बेल्ट है, ये बेल्ट का एक कोना है, मतलब दो बेल्ट के कॉर्नर को जोड़ने के लिए फास्टनर है, बीच में जो दिख रहा है ये है फास्टनर। तो ये कौन से टाइप के फास्टनर है ये हमें पहचानना है। ऑप्शन पहला है वायर टाइप, सेकंड लिग्रेल टाइप, तीसरा एलिगेटर टाइप और चौथा है क्रिसेंट प्लेट टाइप। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब ये जो डायग्राम देख सकते हैं, ये जो फास्टनर है इसका, ये जो फास्टनर है कौन से टाइप का है, एलिगेटर टाइप फास्टनर है। बेल्ट को, फ्लैट बेल्ट को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 46 क्वेश्चन में भी एक डायग्राम है, तो डायग्राम क्या पूछ रहा है कि जो एक्स मार्किंग है, ये एक्स मार्किंग हमें पहचानना है, मतलब ये जो बीच में का जो एक्स मार्किंग है इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये डायग्राम एक गियर का नॉमेनक्लेचर है, तो ये ऊपर और ये सेंटर, इसके बीच की जो दूरी है इसे क्या बोलते हैं, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन पहले फ्लैंक, सेकंड नंबर एडेंडम, दूसरा तीसरा रूट सर्कल, चौथा फेस विड्थ। तो इसका सही आंसर है एडेंडम। क्वेश्चन नंबर 47 को हम हिंदी में देखते हैं। पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है। जो पावर ट्रांसमिशन जो में पुली यूज़ करते तो उसका पुली का जो फेस है, फेस तो हल्का इस टाइप से किया जाता है, इसका जो फेस पूरा फ्लैट नहीं रहता, तो इस टाइप में किया जाता है। तो क्यों किया जाता है यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है टेंशन को बढ़ाने के लिए, टेंशन को घटाने के लिए, पुली को स्वतंत्र से घुमाने के लिए और बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए। तो इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया था पुली का फेस क्राउन, ये जो मैंने अभी बताया था कि ऐसे रहता है पुली के सेंटर में, तो ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि बेल्ट को
फिर जो पुल्ली के ऊपर बेल्ट घूमती है तो बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए ऐसे क्राउन किया जाता है। सही आंसर है बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी पावर ड्राइव स्थिर वेग पर बिना किसी क्रीप या स्लिपेज गति का संचालन करती है? मतलब कौन से पावर ट्रांसमिशन में कोई स्लिप नहीं होता और क्रिप भी नहीं होता है? तो ऑप्शन पहला चेन ड्राइव, दूसरा गियर ड्राइव, तीसरा पुल्ली ड्राइव और चौथा रोप ड्राइव। तो उसका सही आंसर है चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में स्लिप होने के चांसेस नहीं रहते और क्रिप होने के भी चांस नहीं रहते। इसके बाद 49 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के अंतरों को एक उपयुक्त पंक्ति में ला सकती है? ऑप्शन पहला है क्लैप कपलिंग, सेकंड प्लेट कपलिंग, तीसरा सेफ्टी कपलिंग और चौथा यूनिवर्सल कपलिंग। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के अंतरों को एक उपयुक्त पंक्ति में ला सकती है? उसका आंसर है प्लेट कपलिंग। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाई और विभिन्न दूरी पर ऊर्जा को शाफ्ट पर संचारित करती है? कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाई मतलब बहुत हाइट तक और अलग अलग स्पीड में गति में पावर ट्रांसमिशन कर सकती है? तो उसका ऑप्शन है समतल पुल्ली, सेकंड फास्टर लूज पुल्ली, तीसरा वी ग्रुप पुल्ली और चौथा रोप पुल्ली। तो इसका सही आंसर है रोप पुल्ली। रोप पुल्ली में सबसे ऊंचाई तक हम या फिर ज़्यादा दूरी तक हम पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये हो गए हम हमारे पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में, थ्योरेटिकल रहे या प्रैक्टिकल रहे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।